नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे अफवाह तंत्र की, और अफवाह तंत्र में अपन ने देखा था किसको, कौन सा था, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में अपन ने देख लिया था खम्बात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को। आज अपन बात करेंगे किसकी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा है, चंबल नदी तंत्र। कौन सा है? चंबल नदी तंत्र। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे प्रमुख जो तंत्र है वो कौन सा है? चंबल नदी तंत्र। और चंबल नदी तंत्र है, इसमें बहुत बड़ा इसका डायग्राम होगा। इसको सब चंबल नदी तंत्र कहते किसे हैं? सबसे पहली बात तो ये, तो वही चंबल व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? चंबल नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चंबल नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। और चंबल नदी तंत्र है, इसका सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो चंबल व उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, जैसे अपन बात करें, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, कुनू कुनोर है, सीप है, इन सबका सम्मिलित रूप से यदि अपन अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? चंबल नदी तंत्र के अंतर्गत आएगा। और चंबल नदी है वो किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं? गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाला तंत्र भी कौन सा है? चंबल नदी तंत्र है। और गंगा किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो अपन इसको किस में अध्ययन कर सकते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी शामिल किया जा सकता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र को सम्मिलित रूप से अपन किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। और मेघना के नाम से ये अपना जल है, चंबल का जल है, वो कहाँ पहुँच जाता है? बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाता है। तो सबसे पहले अपन यदि अध्ययन करेंगे किसका? चंबल नदी तंत्र का। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? डायग्राम बनाते हैं। चलिए अपन डायग्राम बनाते हैं चंबल नदी तंत्र। अब इसका सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। देखिए, चंबल नदी है, ये देखिएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आराम से देखना इसको। ये चंबल हो गई और ये चंबल की सहायक बनास, और चंबल किसकी सहायक है? ये यमुना है। और यमुना किसकी? गंगा की। और गंगा किसकी? ब्रह्मपुत्र की। उनकी बातें बाद में करेंगे। ये कौन है? यमुना। और ये कौन है आपकी? चंबल प्रमुख। ये चंबल है, ये लो। और ये आपकी बनास की सहायक है, कौन सी? बेड़च। और ये बेड़च की सहायक है गंभीरी। ये मेनाल। सरसरी दृष्टि से देख रहे हैं, ये आपकी कोठारी, ये आपकी खारी, ये कौन सी? खारी। और ये आपकी मोरेल। ये लो। और इधर आपकी कौन सी है? कच्चा चिट्ठा बना रहा हूं, काली सिंध, पार्वती, और ये आपकी कौन सी है? आहू। ये पार्वती है। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ये क्या है? फोर्ट, किला। बेड़च और गंभीरी के संगम पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ किला। और एक किला यहां बना हुआ है, गागरोन का किला। ये आपकी चंबल प्रमुख है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां से शुरू कर लेते हैं। अपन ने कच्चा चिट्ठा बना लिया। शुरुआत करना, मेरे साथ साथ देखना, साथ साथ चलना है आप लोगों को। ये नदी है कौन सी? बेड़च। और बेड़च का उद्गम होता है, वो होता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। साथ साथ लिख लेना, नोट डाउन करना। पहाड़ियाँ कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ।
और उद्गम स्थल पर इसका नाम होता है वो है आयड़। क्या नाम होता है? आयड़। उद्गम स्थल पर इस नदी को किस नाम से जानते हैं? आयड़ के नाम से जानते हैं। कुछ दूर बहने के पश्चात यह नदी एक झील है उदयपुर की, नाम है उसका उदय सागर झील। क्या नाम है? उदय सागर। उदय सागर झील में गिरती है और नाम हो जाता है इसका बेड़च। बेड़च का बेड़च नाम सबसे पहले कब होता है? उदय सागर झील में गिरने के पश्चात इसका सबसे पहले नाम किस नाम से पुकारा जाता है? बेड़च के नाम से पुकारा जाता है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? गंभीरी। कौन सी है? गंभीरी। ये लो साहब। और इस गंभीरी का संगम जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? चित्तौड़। बेसिकली ये निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन वर्तमान में प्रतीत होती है चित्तौड़ की पहाड़ियों से। चित्तौड़ की पहाड़ियाँ, ये लो साहब। और इसका जो मिलन है किसमें? बेड़च में। वो कहाँ पर होता है? चित्तौड़ में। और इन दोनों को बेड़च व गंभीरी के संगम पे बना हुआ है चित्तौड़ का किला, जो कि काफी चर्चा में रहा। चित्तौड़ का किला। अब सवाल भी पूछा जा सकता है, चित्तौड़ का किला कौन सी दो नदियों के संगम पे बना हुआ है? चित्तौड़ का किला कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? बेड़च और गंभीर के संगम पे। यही वो किला है जो कि महाराणा रतन सिंह वाला, जो कि काफी चर्चा में रहा था। जो मूवी आई थी पद्मावत, उस चक्कर पे काफी चर्चा में ये रहा है। ठीक है। अब ये जो बेड़च नदी है ये कहाँ पर? आपके बिगोद। कौन सी जगह पे? बिगोद। बिगोद भीलवाड़ा में। कौन सी जगह पे है बिगोद? भीलवाड़ा में। किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? बनास में। और बिगोद भीलवाड़ा में ही प्रसिद्ध त्रिवेणी मेनाल, बनास और बेड़च की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। बेड़च की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है कहाँ पर? बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियों की त्रिवेणी है? मेनाल, बनास और बेड़च की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। अब अपन बात करते हैं किसकी? बनास। ये कौन सी है? बनास। बनास नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले अपन बात करें उद्गम की, तो कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ। जिला कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद जिला खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। राजसमंद और किसमें? भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक व सवाईमाधोपुर में बहने के पश्चात सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर व पदरा गांव के निकट जिला कौन सा है? सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर के रामेश्वर व पदरा गांव के निकट किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। यहीं पर चंबल, बनास और सीप की त्रिवेणी, प्रसिद्ध त्रिवेणी चंबल, बनास और सीप की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। और यहीं पर मीणाओं का कुंभ कहा जाने वाला मेला लगता है रामेश्वर और पदरा गांव में। मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। इस त्रिवेणी को क्या कहा जाता है? मीणा समाज का कुंभ बोला जाता है। ठीक है। इसके पश्चात आपकी चंबल कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? आपका कौन सी जगह? इटावा, मुरादगंज। इटावा जिला में। इटावा किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और यमुना उसके पश्चात किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलकर कहाँ चली जाती है? आपके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। पुणे लौट के आते हैं। बनास वन की आशा के नाम से, वन की बार सवाल पूछा गया, बहुत बार नाना प्रकार की परीक्षाओं में सवाल पूछा गया। वन की आशा के नाम से जानी जाने वाली इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। ये राज्य राजस्थान में बहने वाली प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। इसका प्रवाह क्षेत्र राज्य राजस्थान में कितना? केवल राजस्थान में बहती है 480 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी नदी है प्रवाह की दृष्टि से, अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास। कितनी बहती है? 480 किलोमीटर ये बहती है।
इसकी सहायक नदियों में बात की बेड़ज की दूसरी नदी कौन सी है आपकी मेनाल। कौन सी है मेनाल। कहां से उद्गम होता है मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा से उद्गम होता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में बहती है और बिगोद भीलवाड़ा में कौन सी जगह बिगोद भीलवाड़ा में किस में मिल जाती है बनास में मिल जाती है। यहीं पर मेनाल बनास और बेड़ज की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। इसके पश्चात आती है सहायक नदी कौन सी कोठारी। कौन सी है कोठारी। और इस कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर राजसमंद से। दिवेर की पहाड़ियाँ दिवेर राजसमंद से इसका उद्गम होता है। दिवेर राजसमंद से उद्गम होता है और राजसमंद में बहने के पश्चात नंदराय भीलवाड़ा में किस में मिल जाती है बनास में मिल जाती है। और कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है मेजा बांध। कौन सा बांध है मेजा बांध। कौन सा बांध है मेजा बांध। कहाँ पर है भीलवाड़ा में, जिस पर मेजा परियोजना कार्यरत है। कौन सी परियोजना है मेजा परियोजना कार्यरत है और मेजा परियोजना के तहत कौन सा जिला भीलवाड़ा जिला लाभान्वित हो रहा है। इसके पश्चात आती है खारी। कौन सी है खारी। खारी नदी का उद्गम भी कहां से होता है विजराल गांव की पहाड़ियां। कहां से होता है विजराल गांव की पहाड़ियां। कहां पर देवगढ़ राजसमंद। विजराल गांव की पहाड़ियां विजराल गांव देवगढ़ के निकट है, राजसमंद जिला है में उद्गम होता है। और राजसमंद में बहने के पश्चात ये आपके देवली टोंक जिले के देवली के निकट देवली टोंक जिले में है और टोंक के निकट किस में मिल जाती है बनास में मिल जाती है। इसके पश्चात इस बनास नदी के ऊपर यहीं पे देवली टोंक से आगे एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है बिसलपुर बांध। और ये जो बिसलपुर बांध बनाया गया है कौन सी नदी पर बनास नदी पर। इसके ऊपर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी परियोजना है सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी परियोजना बिसलपुर परियोजना कार्यरत है। इस परियोजना के तहत राज्य के 4 जिलों में पेयजल सुविधा कौन कौन सा टोंक है जयपुर है नागौर है और अजमेर जिले में। 5वां जिला प्रस्तावित है दौसा। 2 जिलों में सिंचाई सुविधा कौन कौन सा टोंक और जयपुर में। इसके पश्चात और राज्य की देखो 2 चीजें याद रखना। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर परियोजना है और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और सबसे पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है गंग नहर परियोजना। कौन सी है गंग नहर परियोजना। तीनों बातों को अपने को याद रखना है। कई नाना प्रकार की परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है। इसके पश्चात इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आती है कौन सी मोरेल। मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम कहां से होता है चैनपुरा की पहाड़ियां। ये लो चैनपुरा की पहाड़ियां बस्सी तहसील जिला जयपुर। चैनपुरा की पहाड़ियां बस्सी तहसील जिला जयपुर। चैनपुरा की पहाड़ियां बस्सी तहसील जिला जयपुर से इसका उद्गम होता है मोरेल नदी है। और जयपुर में बहने के पश्चात सवाई माधोपुर जिले के हाड़ौती गांव के निकट हाड़ौती गांव के निकट किस में मिल जाती है बनास में मिल जाती है। किस में मिल जाती है बनास में मिल जाती है। इस नदी पर भी दौसा व सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर पीलूखेड़ा गांव के निकट एक बांध बनाया गया। कौन सा बांध है मोरेल बांध बनाया गया। कौन सा बांध है मोरेल बांध बनाया गया। कौन सा बांध मोरेल बांध जिसके ऊपर मोरेल परियोजना कार्यरत है। कौन सी परियोजना है मोरेल परियोजना कार्यरत है। और इस मोरेल परियोजना के तहत दौसा व सवाई माधोपुर जिला लाभान्वित हो रहा है। ये थी आपकी कौन सी बनास नदी। अब बात करते हैं चंबल प्रमुख की। चंबल नदी है इसका उद्गम कहां से होता है ये लो जाना पावा की पहाड़ियां कहां पर हैं जाना पावा की पहाड़ियां इंदौर जिला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ के निकट
चित्तौड़ के निकट ये प्रवेश करती है राजस्थान में। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है, जहां पर चूलिया जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात बनाती हुई राज्य के 6 जिलों में बहती हुई चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई कहां चली जाती है, यूपी में चली जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है, 965 किलो, जबकि राज्य राजस्थान में केवल 135 किलोमीटर बहती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 241 किलोमीटर सीमा ये बनाती है। ठीक है, इस नदी के ऊपर मुख्यतः 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध, मुख्य रूप से और भी बनाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए हैं जिनका चंबल परियोजना से संबंध है। पहला बांध, एक बांध है मध्य प्रदेश में, नाम क्या है, गांधी सागर बांध। क्या नाम है, गांधी सागर बांध। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा बांध मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, मंदसौर जिले में। कौन से जिले में, मंदसौर जिले में है। दूसरा बांध कौन सा है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। इनका क्रम भी पूछा गया था, भी प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताइए। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, चित्तौड़ में है। कहां पर है, चित्तौड़ में है। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर, चित्तौड़ में है। और तीसरा बांध जो बनाया गया है वो कौन सा है, जवाहर सागर बांध है। कौन सा है, जवाहर सागर बांध है। कहां पर है, कोटा में है। कहां पर है, कोटा में। नाम क्या है, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहां पर बनाया गया, कोटा में बनाया गया, ये लो। और चौथा बांध जो बनाया गया है वो कौन सा है, कोटा बैराज। कौन सा है, कोटा बैराज। कौन सा है, कोटा बैराज। कोटा बैराज। इन चारों ही बांधों को चंबल परियोजना में शामिल किया गया है। कौन सी परियोजना में, चंबल परियोजना में। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा 50-50% है। कितना है, 50-50% दोनों का हिस्सा है। ठीक है, चंबल परियोजना में चारों बांध शामिल किए गए। इन बांधों का सही क्रम ये है। ठीक है, अब बात करें अपन इसकी सहायक नदी ये कौन सी है, काली सिंध। काली सिंध नदी है। ये राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा है। ये पार्वती है, ये आपकी काली सिंध है और ये आपकी आहू है। अब काली सिंध नदी का उद्गम होता है वो कहां से होता है, काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास के पास बागली गांव की पहाड़ियां। बागली गांव की पहाड़ियां, जिला मंदसौर है, बागली गांव की देवास के पास है। देवास के पास बागली गांव की पहाड़ियां से उद्गम होता है। बागली गांव की पहाड़ियां देवास, देवास मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। और राजस्थान में झालावाड़ जिले के रायपुर के निकट, ये लो झालावाड़ जिला रायपुर के निकट प्रवेश करती है और झालावाड़ व कोटा में बहने के पश्चात, झालावाड़ व कोटा में बहने के पश्चात कोटा के नोनेरा के निकट, कोटा के नोनेरा के निकट किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सीधा सा है, कौन कौन सी, आहू। काली सिंध की सहायक नदियों की बात कर रहा हूं, आहू, परवन, उजाड़, आहू, परवन, उजाड़, आमजर, चोली, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आहू, परवन, उजाड़, आमजर, चोली, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये कौन सी है, आहू, इसकी प्रमुख सहायक नदी आहू। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। और राजस्थान के कहां से, राजस्थान के ये प्रवेश करते हैं झालावाड़ जिले में नंदपुर, कहां पर, नंदपुर गांव, नंदपुर गांव में प्रवेश करती है। नंदपुर झालावाड़ जिला, ये लो साहब, झालावाड़ में प्रवेश करती है। और झालावाड़ जिले के गागरोन के निकट, गागरोन के निकट
किसमें मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है। और आहू व काली सिंध के संगम पर झालावाड़ के गागरोन में क्या बना हुआ है? गागरोन का किला बना हुआ है। गागरोन का किला जो कि एक जलदुर्ग है। गागरोन का किला बना हुआ है जो कि एक जलदुर्ग है। क्या बना है? गागरोन का किला बना हुआ है जो कि एक जलदुर्ग है। गागरोन का किला बना हुआ है जो कि एक जलदुर्ग है। यहीं पर एक लकड़ी का बना हुआ कास्ट महल, जिसे रैन बसेरा के नाम से जानते थे, कास्ट महल अवस्थित था जो कि हाल ही में गिर गया। 3 चीजें याद रखना, कास्ट कला चित्तौड़ की, कास्ट के ऊपर चित्रकारी बाड़मेर की, और कास्ट महल झालावाड़ का प्रसिद्ध है। इसके पश्चात आती है कौन सी नदी? पार्वती। यह है पार्वती नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? किसकी सहायक है? चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात ये राजस्थान के 12 जिले के छत्रपुर गांव, 12 जिला करियाघाट के निकट प्रवेश करती है। छत्रपुर गांव 12 जिला करियाघाट के निकट प्रवेश करती है। और पालिया कोटा सवाईमाधोपुर की सीमा पर है। पालिया जो गांव है सवाईमाधोपुर और कोटा की सीमा पर है, कि सीमा के ऊपर किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और उसके पश्चात चंबल किस में कहाँ चली जाती है? राजस्थान में बहती हुई यूपी में प्रवेश कर जाती है, और यूपी में किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ये था आपका चंबल नदी तंत्र। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। चंबल नदी तंत्र किसको कहा? चंबल व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से सुनना। चरणवती कामधेनु सदा नीरा बारामासी, ध्यान से देखना। चरणवती कामधेनु सदा नीरा बारामासी नदी के नाम से जानी जाने वाली इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापावा की पहाड़ियों से होता है। जानापावा की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 84 गढ़ में प्रवेश करती हैं, जहां पर चूलिया जलप्रपात बनाती हुई राज्य के 6 जिलों में बहती हुई, 6 जिले कौन कौन से? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहती हुई कहां चली जाती है? यूपी में। और यूपी में कहां? इटावा जिले के मुरादगंज के निकट यमुना में मिल जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी बताई? 965 किलोमीटर। राजस्थान में कितना बताया? 135 किलोमीटर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा कितनी? 241 किलोमीटर। और उसके पश्चात इस नदी के ऊपर कितने बांध बनाए? मुख्य रूप से 4 बांधों की अपन ने चर्चा की। 4 बांध बनाए गए हैं। एक आपका कहां पर? मध्य प्रदेश में बनाया गया है, और 3 राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कौन सा है? गांधी सागर बांध बनाया गया है, मंदसौर जिले में बनाया गया है। दूसरा कौन सा है? राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया है। तीसरा कौन सा? जवाहर सागर कोटा में है, और कोटा बैराज कोटा में। चारों ही बांधों का संबंध किससे है? चंबल परियोजना से। और चंबल परियोजना की अपन ने चर्चा की। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 50-50% है। फिर अपन इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में कौन कौन सी सबसे प्रमुख सहायक नदी? बनास, पार्वती, काली सिंध, और इधर कौन सी है? सीप, कुनु और कुनौर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे पहले बात करें बनास की। बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। वन की आशा के नाम से जानी जाने वाली इस नदी का कौन सी? बनास। वन की, एक बहुत बार सवाल आया है, वन की आशा। वन की आशा के नाम से जानी जाने वाली इस नदी का उद्गम कहां से? राजसमंद जिले के खमनौर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। और राज्य राजस्थान में प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है, जिसका प्रवाह राजस्थान में 480 किलोमीटर केवल राजस्थान में ही बहती है। खमनौर की कहां से निकलती? खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर में बहने के पश्चात सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर व पदरा गांव के निकट किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। यहीं पर चंबल, बनास और सीप की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित, और यहीं पर मीनाओं का कुंभ कहा जाने वाला मेला लगता है। ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, और इस नदी सबसे पहले
इस नदी पर राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी? बिसलपुर बांध बनाया गया है। बिसलपुर पेयजल परियोजना है, उसके लिए बिसलपुर बांध बनाया गया है, जिससे राज्य के 4 जिले कौन कौन से? जयपुर, टोंक, नागौर और अजमेर जिला लाभान्वित हो रहा है। 5वां प्रस्तावित है दौसा। 2 जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जयपुर और टोंक में। सहायक नदियों की बात करें, बेड़च है, मेनाल है, कोठियारी है, खारी है, मोरेल है, और कौन सी? सहोदरा है, डाई है, मानसी है, आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां। सबसे पहले अपन बेड़च की बात करें। बेड़च नदी उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? इस नदी का उद्गम कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर जिले से उद्गम स्थल पर इसे आयड के नाम से जाना जाता है। कुछ दूर बहने के पश्चात उदयपुर जिले की उदय सागर झील में गिरती है और नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। और उसके पश्चात कुछ दूर बहने के पश्चात कहाँ पर? चित्तौड़ और उदयपुर में बहने के पश्चात भीलवाड़ा जिले के बिगोद के निकट किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। यहीं पर मेनाल, बनास और बेड़च की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। बेड़च की प्रमुख सहायक नदी है गंभीरी, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है कहाँ से? चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से होता है। गंभीरी और बेड़च के संगम पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। किसका किला बना हुआ है? चित्तौड़ का किला बना हुआ है, जो कि काफी चर्चा में रहा। अब की बार इतिहास में पहली बार ये बंद हुआ था, इसके दरवाजे। ठीक है। दूसरा कौन सी है? मेनाल। मेनाल नदी है, इसका उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बहने के पश्चात राजस्थान के कौन सा है? बिगोद भीलवाड़ा के निकट किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है, जहां पर प्रसिद्ध त्रिवेणी बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोठियारी दिवेर राजसमंद से, इस नदी का उद्गम कहां से? दिवेर राजसमंद से उद्गम होता है। और राजसमंद में बहने के पश्चात नंदराय भीलवाड़ा के निकट किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। इस नदी के ऊपर कौन सा बांध? मेजा बांध बनाया गया। कहां पर? भीलवाड़ा जिले में, जिस पर कौन सी परियोजना? मेजा परियोजना कार्यरत है। कौन सी परियोजना कार्यरत है? मेजा, जिससे कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला लाभान्वित हो रहा है। फिर आती है खारी। इस नदी का उद्गम विजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। राजसमंद में बहने के पश्चात टोंक जिले के देवली के निकट किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। उसके पश्चात आती है मोरेल। ये मोरेल पहले अपन ने पढ़ी थी। मोरेल नदी का उद्गम जयपुर जिले के बस्सी तहसील के चैनपुरा की पहाड़ियों से होता है और जयपुर में बहने के पश्चात सवाई माधोपुर के हाड़ौती के निकट किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। इस नदी पर भी दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर एक बांध बनाया गया है, मोरेल बांध बनाया गया है। ठीक है, जिस पर मोरेल परियोजना कार्यरत है और इस मोरेल परियोजना से दौसा व सवाई माधोपुर जिला लाभान्वित हो रहा है। ये थी आपकी बनास नदी। उसके पश्चात आती है कौन सी? कालीसिंध। किसकी प्रमुख सहायक है? चंबल की है कालीसिंध। इस नदी का उद्गम कहां से? बागली गांव की पहाड़ियां, देवास के पास बागली। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान की झालावाड़ जिले के रायपुर के निकट प्रवेश करती है। झालावाड़ व कोटा में बहती हुई कोटा के नोनेरा के निकट चंबल में मिल जाती है। ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, किसकी? कालीसिंध की। तो आहू है, आमझर है, चोली है, उजाड़ है, आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां। आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सुस्तेर क्षेत्र से होता है और मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के झालावाड़ जिले के नंदपुर के निकट प्रवेश करती है और गागरोन के निकट किसमें मिल जाती है? कालीसिंध में मिल जाती है। कालीसिंध और आहू के संगम पर चित्तौड़ का गागरोन का किला बना हुआ है। कौन सा किला बना हुआ है? गागरोन का किला, जो कि एक जलदुर्ग है। यहीं पर मैंने आपसे चर्चा की थी, कास्ट महल अवस्थित था, जो कि हाल ही में ध्वस्त हो गया। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित कौन सा? कास्ट कला, कास्ट के ऊपर चित्रकारी भी पूछा। कास्ट कला कहाँ की बताई? बस्सी चित्तौड़ की बताई। कास्ट के ऊपर चित्रकारी कहाँ की बताई? बाड़मेर की बताई। और कास्ट महल कहाँ का बताया? झालावाड़ का बताया। ठीक है। फिर आती है कौन? पार्वती। इस नदी का उद्गम कहाँ से? सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के 12 जिले के करिया घाट के निकट छतरपुर गांव में प्रवेश करती है और 12वें कहां पर? कोटा में बहती हुई कोटा व सवाई माधोपुर की सीमा पर पालिया गांव के निकट किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये थी आपकी पार्वती और ये था आपका कौन सा? चंबल नदी तंत्र। एक बार इसको आप अपना मैप लीजिएगा और मैप के ऊपर पूरा इसको डिस्क्राइब करके पूरा बनाइए ढंग से और बार बार, एक बार नहीं 2, 3, 4 बार बनाइए। मैं कहता हूं आपको बार बार याद आएगा, हमेशा नींदों में भी याद आएगा कि अपनी चंबल आ रही है, बनास आ रही है, बेड़च आ गई है, इधर से खारी आ रही है, कोठियारी आ रही है। और ये डायग्रामेटिकली रूप से अपन ने अध्ययन क्यों किया?
क्योंकि आजकल परीक्षाओं में सवाल ही ऐसे आ रहे हैं, निम्न को पहचानिए, निम्न का क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए, पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। कैसा भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी आपको यदि कोई समस्या है तो मुझे अवगत करवाइए, कमेंट करें, और आपके चैनल के ऊपर आप मुझे बात कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, ओके दोस्तों, ये था आपका चंबल नदी तंत्र।